नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रबुद्ध श्रोतागण सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, इस सत्संग से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन में भी हैं, ऑफलाइन में भी हैं, तो दोनों तरह के सत्संग प्रेमी लाभ ले रहे हैं। तो जो ऑफलाइन है वो तो मेरे सामने है, जो ऑनलाइन है वो अदृश्य है, वो तो दिखाई नहीं देता है। आप लोग ठीक से ही सुनते होंगे, उम्मीद करते हैं। ऐसा नहीं कि मोबाइल रख दिए हैं उधर अपना गपिया रहे हैं, ऐसा नहीं करिएगा। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, चाहे अदृश्य रूप में रहिए कि छिपे रहिए, तो सुन तो रहे हैं ना। तो आप सबों को आज के सत्संग में स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज विशेष सत्संग है क्योंकि आज साप्ताहिक सत्संग है। रविवार का सत्संग विशेष महत्व रखता है। मैं यहाँ रायपुर बहुत बार आया, बहुत रविवार को सत्संग किया। इतना दिन तक रहना होता है कि रविवार आ ही जाता है, चाहे आगे आवे कि पीछे आवे, आ ही जाता है। रविवार सत्संग कर ही लेते हैं। तो आज भी रविवार है। यह साप्ताहिक सत्संग है जो गुरु महाराज का बताया हुआ सत्संग है, कहा हुआ सत्संग है। उन्होंने जो कहा है कि साप्ताहिक सत्संग करिए, उसी सत्संग को हम लोग कर रहे हैं। हम लोग 7 रोज तक संसार के कारोबार में व्यस्त रहते हैं, चाहे वो घर का काम हो, बाहर का काम हो, जो भी काम हो, उन कामों में हम लोग व्यस्त रहते हैं और पस्त भी रहते हैं, भूले हुए भी रहते हैं कि सत्संग करना है। इस बात को भी बहुत आदमी भूल जाते हैं। तो जब रविवार आने लगता है तो आपस में बात करते हैं कि गुरु महाराज का सत्संग रविवार का है, चाहे जितना भी काम हो उसको हम छोड़ देंगे और छोड़ करके हम सत्संग सुनेंगे। ऐसा भी लोग करते हैं। तो यह बड़ी अच्छी बात है। कम से कम सप्ताह में एक रोज सब काम छोड़ करके जो साप्ताहिक सत्संग है 1-1.5 घंटा 2 घंटे का होता है, उसमें समय देना ही चाहिए। जब सत्संग में आते हैं तो होता क्या है, कहते हैं जब सत्संग में आते हैं तो हमारे जीवन का जो आध्यात्मिक फाइल है वो खुलता है। जैसे आपके सिस्टम में, कंप्यूटर में या लैपटॉप में बहुत सारा फाइल है, वह फाइल पड़ा हुआ है बरसों से, शायद उसकी विस्मृति भी हो गई, आप भूल भी गए हैं किस फाइल में वीडियो है कि ऑडियो है। जैसे सिस्टम ऑन करते हैं लैपटॉप या डेस्कटॉप, तो जब फाइल पर क्लिक करते हैं तो फाइल ओपन हो जाता है, खुल जाता है। जैसे ही खुलता था, अरे ये तो शादी वाला वीडियो है, इसमें हमको तो याद ही नहीं था, भूल गए थे। तो कब याद आया, जब उस वीडियो को आप देखने लग जाते हैं। ठीक उसी तरह से संत महात्मा कहते हैं, जापल दर्शन साधु के असाहब यावे याद। जब साधु महात्मा का दर्शन करते हैं तो साहब अर्थात परमात्मा याद आने लग जाते हैं। इसलिए सप्ताह में कम से कम साधु महात्मा का दर्शन हो,
सत्संग हो, और यदि साधु महात्मा नहीं मिल पाते हैं तो कम से कम साप्ताहिक सत्संग घर में बैठ कर के भी कर सकते हैं। 2-4 परिवार हैं, सबको एकत्रित कर लीजिए, चाहे वो बड़ा हो कि छोटा हो, मोटा हो कि खोटा हो, बच्चा हो कि बच्ची हो, सबको बुला लीजिए और सबको बुला करके बैठा दीजिए। अब बैठा करके साप्ताहिक सत्संग करिए कि आज गुरु महाराज का सत्संग है रविवार का, इसलिए सब बैठो, चाहे वो समझता हो या ना समझता हो, बच्चों को भी बैठा दीजिए। सब दिन तो खाता पीता है, सोता है, पढ़ता लिखता है, कम से कम गुरु महाराज का 1 घंटा ज्ञान का भी तो चर्चा करे, सुने। इसलिए इस सत्संग में सबको बैठाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, बच्चा समझेगा। मान लिया जाए आपका एक नन्हा मुन्ना बच्चा है, छोटा सा है, दूध मुँहा बच्चा है, कुछ खाने पीने लगा है, उस बच्चे को आप खीर बना के दीजिए, न्यूट्रिशन दीजिए, पौष्टिक आहार दीजिए, पूरा विटामिन वाला चीज़ उसको खिलाइए। वह बच्चा इतना अबोध है, इतना अज्ञानी है, यह नहीं जानता कि माँ खिला क्या रही है, कि पौष्टिक आहार है कि नहीं है, कि क्या है, पता नहीं है, लेकिन वो खाता है। जब खाता है उसके शरीर में लगता है, उस शरीर को पुष्ट करता है। अच्छा, हम ये कह रहे हैं जिस बच्चे को आप खिलाए वो तो नहीं जान रहा है कि वो खीर है कि हलवा है कि क्या है, लेकिन वो जो भोजन है, वो जो पदार्थ है, वो शक्ति तो प्रदान बच्चे को कर रहा है। ठीक उसी तरह से बच्चा भले संतवाणी बूझे या न बूझे, उसको सत्संग सूझे या न सूझे, लेकिन यदि वो सुनता है, बच्चे में समझदारी तो नहीं है, लेकिन संत का जो शब्द है उसमें तो क्षमता है परिवर्तन करने का, बदलने का। आप बड़े आदमी हैं, गरम लोहा छुएंगे तो भी जलेंगे, बच्चा इस बात को जानता ही नहीं है कि वो गर्म है कि ठंडा है, वो भी छुएगा तो भी जलेगा। ठीक उसी तरह से सत्संग पारस मणि पत्थर है, जो इसे स्पर्श कर जाता है, बड़ा छोटा, पढ़ा अनपढ़, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी, सब में परिवर्तन ही कर देता है, क्योंकि सत्संग में ही ऐसा गुण है। इसलिए बच्चे को भी सत्संग के लिए बुलाना चाहिए। पंजाब की घटना है, बाबा नानक साहब के समय की बात। बहुत से लोग सत्संगी आते थे सत्संग करने, बड़े छोटे सब आते थे। एक लड़का आता था, लड़का बराबर आता था, छोटा ही था। एक दिन नानक साहब ने पूछा कि अरे बाबू, जो बड़े बड़े आदमी हैं मेरी बातों को सुनते समझते हैं, इसीलिए वो सत्संग में आ जाते हैं, तू तो नन्हा मुन्ना है जी, तू इतना छोटा है, और तुम क्या सुनता समझता है जो बराबर सत्संग में आता है। वह बच्चा जवाब देता है कि बाबा, जब मैं घर पर होता हूँ तो मेरी माँ जिस समय भोजन बनाती है, मैं चूल्हे के पास बैठा रहता हूँ। मैं माँ को देखता हूँ, वो जब मोटी मोटी लकड़ियों को चूल्हे में डालती है तो देर से जलती है, जब पतली पतली टहनियों को डालती है तो जल्दी जल जाती है। यह देख करके मेरे मन में बोध हुआ, प्रेरणा हुई कि जो बड़े बड़े आदमी हैं वो मोटी मोटी लकड़ियों के समान हैं, वो तो देर से मरेंगे, जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो पतली टहनियों के समान हैं, वो जल्दी मर जाएंगे, इसीलिए आपके सत्संग में आ जाता हूँ। बाबा नानक ने कहा, तू बच्चा नहीं, तू तो बुढ़ा है जी। वास्तव में तुमने ही सत्संग को समझा है। न बालक न यौवने न वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जमफंद। उस जीवन का क्या ठिकाना, कब शेष हो जाएगा। इसीलिए कहता है सुबह से शीघ्रम, शुभ काम को शीघ्र कर लेना चाहिए। सबसे बढ़कर के शुभ कर्म क्या है, ये सत्संग है, ध्यान है, परोपकार है। हमारे गुरु महाराज का जब शरीर छूट रहा था, अंतिम उपदेश में वो कह गए, क्या कह गए, सुकृत कर ले
नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। सुकृत अर्थात शुभ कर्मों को कर लीजिए। सबसे बढ़कर के शुभ कर्म क्या है? कहते नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब कूच कर जाएंगे, एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं। अभी कोरोना काल में कितने हमारे नज़रों से गुजर गए, अपने ही निकटवर्ती चले गए, देखे ही होंगे, सुने भी होंगे, लाखों लाख लोग मर गए। आज यदि हम लोग जीवित हैं, ये सद्गुरु की बड़ी कृपा है, उन्होंने ही सुरक्षित रखा है। तो कहते हैं शुभ कर्मों को कर लीजिए, नहीं तो कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं जो काम करना हो शुभ कर लीजिए, शीघ्र शीघ्र कर लीजिए। युधिष्ठिर जी महाराज दान करते थे, रोज दान करते थे। याचक आते थे, दान पाते थे, अपना जाते थे। समय निर्धारित किया गया था कि फलाने समय से फलाने समय तक बांटेंगे। एक दिन एक ब्राह्मण देवता देर से आए तो उनको दान मिला नहीं। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि आप देर से आए हैं, आज तो नहीं कल अमुक समय में आइएगा। वह बड़ा निराश होता है और खाली हाथ लौटता है। वह जा ही रहा था, भीम को पता चल गया कि भाई साहब एक याचक को लौटा दिए और कल का समय दिए। वह भीम क्या करता है, नगारा में चोट देता है। राज दरबार में जो नगारा होता था उन दिनों, दो समय बजाया जाता था। एक समय तब जब युद्ध के लिए जाते थे, विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध के लिए जब जाते थे, वो नगारा बजता था राज दरबार में। दूसरा, जब विजय प्राप्त करके घर लौटते थे तब नगारा बजता था। दो ही बार बजता था, यही कंडीशन था। भीम तो अचानक बजा दिया, पूरा नगारा में चोट दिया। युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं, अरे भीम अभी नगारा क्यों बजाया, अभी बजाने का क्या अवसर था? ये तो कोई तुक नहीं है अभी बजाने का, क्यों बजाया? न विजय मिलने वाली है, न युद्ध करने के लिए जाएंगे। भीम ने कहा, भाई साहब बहुत बड़ी विजय मिली है। ने बहुत बड़ी विजय मिली है, क्या विजय मिली है? भीम ने कहा कि अभी जो याचक खाली हाथ लौटा है, उसे आपने कहा आज तो आप समय पर नहीं आए, कल आइएगा तो आपको देंगे। तो आज से लेकर के कल तक वो जीवित रहेगा, तब तो आप देंगे उसको भिक्षा या दान, और कल तक वो जीवित रहेगा, इसलिए तो आप कहें कल आकर के ले जाइएगा। तो आपने तो काल पर विजय प्राप्त कर लिया, इससे बढ़कर के और विजय क्या होती है? युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, लौटाओ लौटाओ ब्राह्मण को, बुलाओ जल्दी। उसको बुलाया और उसके बाद उस समय तुरंत दान दे दिया। तो कहते हैं शुभ से शीघ्रम, इस जीवन में जो भी शुभ काम हो उसमें टालाटुली नहीं करना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए कि आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे। जो मन में प्लानिंग करते हैं वो प्लानिंग पलायन हो जाता है, रफू चक्कर हो जाता है, भाग जाता है और हम ही चले जाते हैं संसार से। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हूँ गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। में ही भेद यह संत मता कर गाय, सबको दिया सुनाए के, अब तू रहे हो छुपाए। गुरु महाराज कहते हैं जो समय है वो समय फिर नहीं रहेगा। हम जब जन्म लिए थे तो कितने छोटे थे, कितनी आयु थी? कहते थे अभी तो जन्मे लिया है। उसके बाद बढ़े, पले, पढ़े, युवावस्था में आ गए। युवापन में जब आ गए तो कहने लगे कि 20 बरस का हो गया कि 30 बरस का हो गया, इतनी आयु हो गई आपकी। देखिए आयु कैसे घसक रही है।
कहाँ कहाँ जा रही है। उसके बाद और भी बढ़े, वृद्धापन में आ गए। उसके बाद की जो आशाएं हैं उन आशाओं पर पानी फिरने लगा। क्या? मन में सोचने लगे ये जो अवस्था है बूढ़ापन का, ये तो जाने का है। किसी चीज़ को आप पकड़ के नहीं रख सकते हैं। आप कहेंगे करोड़ों का घर बनाए हैं और जब जाने लगेंगे ना तो उठा के लेके जाएंगे, ये होगा? नहीं हो सकता है। आप कहेंगे कि अलमीरा में 5 करोड़ रुपया रखे हैं और जब सांस छूटने लगेगी ना उस समय हम अर्थी पर ले लेंगे, ये होगा? ये भी नहीं होगा। आपने जो कुछ अर्जन किया है, संग्रहित किया है, जमा किया है, और संसार में जो आपने जमाया है कोई काम में नहीं आएगा। कत जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झर जई हैं। जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं। कहते हैं शरीर जब छूटेगा तो संबंध टूटेगा। जितना भी संबंध है, जिसके साथ भी, बेटा बेटी, पति पत्नी, जो भी संबंध है, सांस छूटने के बाद विच्छेद हो जाएगा। वो संबंध कोई मतलब ही नहीं रखेगा। और क्या कहेगा? घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत होए घर खई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। घर वाला कहेगा जल्दी बाहर करो। क्यों? इसलिए कि भूत हो जाएगा। अब देखिए, जिसके साथ जीवन बिताए, हंस परिहास किए, एक साथ खाए पिए, जो आपका इतना निकटवर्ती था कि कहना ही क्या, अब वही कहता है हटाओ, जल्दी हटाओ। आखिर सोचिए किससे संबंध था, किससे दोस्ती थी? शरीर से था या सांस से? शरीर से था। यदि सांस से दोस्ती होती ना तो सांस को गंवाते नहीं, और सांस को सहेजने के लिए लोग बोलते। शरीर को देख करके ही तो दोस्ती करता है। तो सांस जो है इम्पोर्टेंट है, सबसे बढ़कर के सांसें हैं इस शरीर में। अभी नाक बंद कर दिया जाएगा, सांस छूट जाए तो फिर शरीर की पूजा करेंगे? नहीं करेंगे पूजा। जितना भी सुंदर शरीर हो उसकी कोई पूजा नहीं होगी। तो कबीर साहब ने लिखा है, नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या, चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। बाबा नानक क्या कहते हैं? जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत। अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। मेरो मेरो सब कहत है, हित से बांधो चीत, मेरो मेरो सब कहत है, हित से बांधो चीत। अंतकाल संगी नहीं को, अंतकाल संगी नहीं को, यह अचरज की रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। नानक साहब कहते हैं मेरो मेरो सभी कहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये घनेरा है, ये डेढ़ा है, ये फेरा है।
ये हमारा जेड़ा है, कहते हैं ना, मेरो मेरो समय कहते हैं। अहित सौ बांधो चित, उसी हित के कारण चित्त को जोड़ करके रखें, उस संबंधी से, संबंध से, जड़ से, धन से। तो नानक साहब कहते हैं अंतकाल संगी नहीं को, अंत में कोई संग नहीं जाएगा। हम लोग जितना भी करते हैं संसार यही रह जाएगा और हम चले जाएंगे। धनानि भूमो पशवो ही गोष्ठे, नारी गृहाद्वाराणि सखा श्मशाने, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। संस्कृत श्लोक है धनानि भूमो, धन धरा पर धरे रह जाएगा और आप यहाँ से चले जाएंगे। आपको लेकर के जाएगा, 4 आदमी कंधे पर उठाएगा और साथ में और भी लोग जाएंगे। कहाँ तक? श्मशान घाट। कहते क्या है? राम नाम सत्य है और सबका यही गत है। जरा विचारिए, जो व्यक्ति कहता है राम नाम सत्य है तो किसको सुना रहा है? मुर्दा को। अब बुझिए, बड़ा विचित्र बात है, मुर्दा को सुना रहा है कि राम नाम सत्य है। जो मर गया है मुर्दा तो सुनता नहीं है, लेकिन जो जिंदा सुना रहा है वो राम नाम सत्य है समझता ही नहीं है। जो सुना रहा है उस राम नाम की सत्यता को महसूस भी नहीं करता है, न समझता है, सुना रहा है खाली। लेकिन जिनको सुना रहा है वो तो मृतवत है, वो क्या समझेगा? न सुनाने वाला समझता है, न जिसको जो सुना रहा है वो समझता है। राम नाम वास्तव में सत्य है, तो यदि सत्य है उसको पकड़ते क्यों नहीं है? उसको अपनाते क्यों नहीं है? सत्य को धारण करना चाहिए ना, सत्य को पकड़ना चाहिए ना। लेकिन सत्य को कहाँ पकड़ते हैं? तो सत्य को समझेंगे तब ना पकड़ेंगे। राम नाम सत्य है, इस शब्द को समझेंगे तब तो। ये जो हम उच्चारण करते हैं यही सत्य है कि और कोई राम नाम सत्य है? वास्तव में राम नाम सत्य है। और दूसरा शब्द कहते हैं सबका यही गत है। गत मन गति, दशा, स्थिति। कैसा गत है? आप देख रहे हैं कि मुर्दे को ले जा रहे हैं, ये शरीर की गत है, गति है, स्थिति है, दशा है। एक दिन हम थे संसार में, आज हम 4 लोगों के ऊपर चढ़ करके जा रहे हैं मुर्दा बन करके। वो लोग सुना रहा है सबका यही गत है, सबके लिए कह रहा सबका यही गत है, मतलब यही स्थिति होगी। सबको एक दिन 4 आदमी के कंधे पर चढ़ करके श्मशान घाट जाना है, यही वो बोध दिला रहा है। लेकिन जो बोध दिला रहा है उसको खुद बोध नहीं है। सबका यही गत है तो हमको कहाँ वैराग्य होता है? मन में तनिक सी ठेस लगती है कि हम मर जाएंगे, हमारी भी यही स्थिति होगी जो आज इनकी हुई है। कहाँ ऐसा होता है मन में? सुनाने वाला ऐसे ही सुना रहा है, क्योंकि सुना है, वो किसी से सुन लिया है। सबका यही गत है, राम नाम सत्य है। वास्तव में सबका यही गत है। एक दिन हम भी मरेंगे। टेप हो रहा है। सबका यही गत है, तो इस बात को वो समझ ही नहीं पा रहा है। तो संत महात्मा कहते हैं कि आप सत्य को जब समझ जाएंगे तब आपकी जो गति है, गति में बदलाव हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाही, सो जानव सत्संग प्रभावु, लोको वेद न आनो पाओ। गति अच्छी तब होगी जब सत्संग करेंगे। गति का मतलब चाल भी होता है, गाड़ी की गति, शरीर की गति, घर की गति। नहीं कहते हैं ये घर की अच्छी गति है, बहुत अच्छा घर है। घर जब गिर जाता है कहते घर की तो दुर्गति हो गई, व्यक्ति की दुर्गति होगी, बोलते हैं ना। तो गति और दुर्गति दोनों होती है। हमारा जो जीवन है, जो मानव जीवन है, इसकी सदगति तब होगी जब सत्संग सुनेंगे। सत्संग जब तक नहीं सुनेंगे सदगति नहीं होगी।
तो अच्छी गति पाने के लिए सत्संग बड़ी आवश्यक है। आप घर को सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं? रंग पेंट करवाते हैं, खर्चा करते हैं, तब ना घर सुंदर होता है। उसी तरह से हमारा जो जीवन है, निज जीवन, अपना जीवन, शरीर से अलग जीवन, जिसको जीवात्मा कहते हैं, उसकी अच्छी गति के लिए सत्संग करना होगा। ये जो शरीर है, जिस शरीर को आप देखते हैं, ये स्थूल शरीर है। इस शरीर की गति क्या है? जन्मा, बढ़ा, पला, मर गया, उसके बाद जला करके राख कर दिया, यहीं तक इसकी गति है। उसके बाद हमारी गति है, जीव की गति है, आत्मा की गति है, निज गति है। उस गति की गति देखिए, ऐसी गति होती है, जन्मों जन्म तक हमारी दुर्गति होती है यदि सत्संग नहीं सुनते हैं तो। जन्मों जन्म तक। शरीर तो एक जन्म में ये जल करके राख हो गया, लेकिन हम तो राख नहीं हुए, हम तो जीवित रहते हैं। ये जो जीवन है ये मरता नहीं है। ये जो जीवात्मा है इसका विनाश नहीं होता है। ये जो आत्मा है इस पर संस्कार चढ़ा रहता है, छाप रहता है संस्कार का। जैसे आपके पास चिप है ना मोबाइल में, SD कार्ड, तो SD कार्ड जो होता है उसमें लोड रहता है वीडियो ऑडियो। उसी तरह से इस शरीर तो नाश हो जाता है, लेकिन हमारे चित्त में संस्कार स्टोर रहता है, जमा होता रहता है। और इसी संस्कार के कारण शुभ और अशुभ गतियाँ होती है। आप बहुत पैसे वाले हैं तो आप अच्छे से टिकट कटा के हवाई जहाज से उड़ के जाएंगे, ये आपकी गति है, आपकी व्यवस्था की गति है। कोई गरीब है वो पैदल जाता है, साइकिल से जाता है, मोटरसाइकिल से जाता है, उसकी वो गति है। तो गतियाँ जो होती है कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है हम किस तरह का कर्म कर रहे हैं, उस तरह की हमारी गति होगी। मान लिया खटहरा आप कार खरीद लिए, उसकी क्या गति होगी, क्या चाल होगा? धक धक चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, कहीं रुकी हो जाएगा। और उसके बाद यदि नई कार हो, अच्छी कंपनी की हो, बेशकीमती हो, तो देखिए उसकी गति। उसी तरह से हमारी जो गति होगी, स्पीड की गति, अच्छी गति, अच्छे स्थान की गति तब होगी जब हम सत्संग भजन करेंगे। सत्संग भजन करने से इस जीव की गति अच्छी होती है, चाल अच्छी हो जाएगी, चरित्र अच्छा हो जाएगा। तो उस गति को बनाने के लिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। जो हम लोग बैठ करके अभी सुन रहे हैं साप्ताहिक सत्संग में, ये संस्कार पड़ रहा है, ये साधारण चीज़ नहीं है। जो सुन रहे हैं आपके मन में वो स्टोर हो रहा है, जमा हो रहा है। यही संस्कार आपको एक दिन अच्छी गति प्रदान करेगा। बैकुंठ लोक से भगवान विष्णु विमान भेजते हैं कबीर साहब के पास। कबीर साहब से कहा गया कि आप इस विमान पर बैठिए और बैकुंठ लोक चलिए। भगवान विष्णु ने आपको ससम्मान बुलाया है। मान लिया जाए आपके पास प्रधानमंत्री का हवाई जहाज आ जाए, कहेगा ससम्मान बुलाया है, आप तो सब कारोबार छोड़ करके चट से चढ़ जाएंगे। हैं, हमको प्रधानमंत्री बुलाया, चलो चलो चलो। कबीर साहब को बैकुंठ लोक से विमान आया, कहता चलिए, तू कहता ना हम नहीं जाएंगे। जो विमान वाहक था पार्षद बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि बैकुंठ लोक तो साधारण आदमी को नहीं मिलता है, कितना पुण्य पुंज जब एकत्रित होता तब मिलता है, और ये व्यक्ति कहते हैं हम नहीं जाएंगे। पूछते हैं आखिर क्यों नहीं जाना चाहते हैं। एक बच्चा है, जिस बच्चे को आप खिलौना दे रहे हैं वह बच्चा कहता ये खिलौना हम नहीं लेंगे। इसका मतलब है उस बच्चे को और खिलौना के विषय में पता है। वो यही सोचता है कि साधारण खिलौना हमको दे रहा है, इससे बढ़िया खिलौना हमको दे ही नहीं रहा है। तो मना कब करता है? जब उसको पता रहता है कि इससे भी विशेष खिलौना है, तब ये मना करता है। उसी तरह से कबीर साहब का था बैकुंठ लोक हम नहीं जाएंगे। इसका मतलब है बैकुंठ लोक से विशेष लोक का पता है कबीर साहब को, इसीलिए वो नहीं जाना चाहते हैं। तो कबीर साहब रोने लगे। पार्षद ने कहा कि आप रोते क्यों हैं, बताइए बात क्या है।
तो कबीर साहब कहते हैं राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होय। कहते मैं इसीलिए नहीं जाना चाहता हूँ, जो सुख हमको साधु संग में मिल रहा है वह बैकुंठ लोक में नहीं है। अब देखिए हम लोग साधु संग में हैं, साधु संग में वह सुख मिलता है जो बैकुंठ लोक में भी नहीं मिलता है। अब इसका इम्पोर्टेंस देखिए कितना है, कितना इम्पोर्टेंट है सत्संग, कितना महत्वपूर्ण है सत्संग। बैकुंठ लोक से विशेष लोक की उपलब्धि इस सत्संग से होता है। तो क्या सब काम छोड़ करके सत्संग नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। लोग व्रत करता है, उपवास करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, तीर्थों में जाता है, धामों में जाता है, रुद्राक्ष करता है, रुद्र यज्ञ करता है, क्या क्या नहीं करता है, तब जाकर के बैकुंठ लोक मिलता है। और कबीर साहब कहते हैं बैकुंठ लोक से विशेष उपलब्धि आपको संत समागम में मिलता है। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बुन बिनु हरि कृपा न पावई, गावई वेद पुराण। भगवान शंकर भी गवाही देते हैं, साक्षी हैं, बता रहे हैं कि हे गिरिजा संत समागम के समान दुनिया में लाभ नहीं है। अब बुझिए इसका महत्व जब समझेंगे तब ये तो इसमें रुचि बढ़ेगी, तब ये तो मन लगेगा सत्संग करने में, नहीं तो कहाँ से लग सकता है। एक कवि ने कहा है तुलसी पुरबिला पापते, तुलसी पुरबिला पापते, हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। एक ये भी बात है कि पिछले जन्म का जो पाप है, जो ताप है, संताप है, उसके कारण सत्संग अरुचिकर लगता है, अच्छा ही नहीं लगता है। पाप के कारण जिसको सत्संग नहीं अच्छा लगता है समझिए उसका पाप जमा है, पाप के कारण अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए संत महात्मा कहते हैं सत्संग में ध्यान से सुनिए या समझिए और रुचि लीजिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं भारो विवेकिन शास्त्रम भारो ज्ञानं चरागिनः, अशांतस्य मनोभारो भारो नात्मविदो वपुः। और विवेकी के लिए शास्त्र भार है। बहुत आदमी को कहिएगा किताब सुनिए, हो किताब क्या सुनेंगे, हमको अच्छा ही नहीं लगता है, हाँ हाँ बोलता है। और विवेकी के लिए शास्त्र भार है। और हम सुने हैं जो संजय बाबू की दादी माँ थी, उनको शांति संदेश से कितना प्रेम था। देखिए गुरु महाराज के ज्ञान से उनको कितना लगाव था। माताजी तो बताती रहती थी, पहले कहती थी कि बार बार कहते थे शांति संदेश पढ़ो, पढ़वाती थी। कितना लगाव था उनको शांति संदेश के प्रति, ज्ञान के प्रति। तो वो संस्कारी थे, इतना उत्तम संस्कार कि गुरु महाराज के ज्ञान को छोड़ती नहीं थी। तो कहते हैं जो कुसंस्कारी है उसको जब सुनाइएगा भारी जैसा लगता है, नहीं सुनेंगे हम, अच्छा ही नहीं लगता किताब कुताब का ज्ञान। भारो विवेकिन शास्त्रम भारो ज्ञानं चौरागिन। कहते जो रागी है, आसक्त है, संसार में ही जिसका लगाव है, संसार को ही जकड़ के पकड़ रखा है, तो कहते हैं उसको ज्ञान भारी जैसा लगता है। भारो ज्ञानं चौरागिन अशांतस्य मनोभारो। जो व्यक्ति टेंशन में है, बहुत अपने आप को चिंता में लगा दिया है, सोच में लगा दिया है, बेचैनी में है, तो उसके लिए मने भार है। कहते हमारा मन भारी जैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। भारो अविवेक ने शास्त्रम भारो ज्ञानं चौरागिन अशांतस्य मनो भारो भारो नात्मविदो वपुः। और कहते हैं जो आत्मज्ञानी नहीं है उसके लिए शरीर भार है।
बहुत आदमी शरीर के महत्व को नहीं समझता है, इसको बर्बाद कर देता है, समाप्त कर देता है, विष खा लेता है, मर जाता है। तो जो टेंशन होता है सबसे बड़ा वो जड़ है, जीवन के सुख को छीनने वाला है। टेंशन, टेन मना 10, सन मना पुत्र। जिसको 10 पुत्र है उसको चैन होगा, तो जिसको 10 बात से टेंशन है उसको कहाँ से चैन होगा। समुद्र लहर तो थोरिया, मन लहरे घनिया, खेती का समाई है, खेती की जाए बिसराए। समुद्र में लहरें उठती है, उठती ही रहती है। उस लहर के बीच में कोई पड़ जाए तो बेचैन हो जाएगा, डूब भी जाएगा, मर भी जाएगा। कहते हैं समुद्र में जो लहर उठती है उसकी अपेक्षा मन में जो लहर उठती है ज़्यादा। मन लहरे घनिया, खेती का समाई है, खेती की जाए बिसराए। जब आपको टेंशन होता है, आपको खाना अच्छा नहीं लगता है, सोना अच्छा नहीं लगता है, गपियाना अच्छा नहीं लगता है, सब तरफ से अपने आप को मोड़ देते हैं। तो टेंशन जो है बड़ा खतरनाक चीज़ है। वो कैसे होता है? किसी न किसी इच्छाओं की पूर्ति में जब बाधाएं पहुंचती हैं तब टेंशन होता है। जोड़ के देखिएगा, जो आपको टेंशन हुआ है आपके मनोनुकूल काम नहीं हुआ, इसीलिए टेंशन हुआ। चाहे जो भी होगा, आप जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ है, वही टेंशन का कारण है। तो संत महात्मा कहते हैं आपकी जो इच्छा है, जो जड़ इच्छा है, भौतिक तरफ जो मन भागता है, उन इच्छाओं को कहते दमन करो, रोको, समेटो, कम करो। जब इच्छाओं को कम करेंगे तो मन की गति उतनी तेज नहीं होगी, मन चंचल उतना नहीं होगा, मन उतना भागेगा नहीं। जितना मन को आप भगाएंगे साधना में उतने पीछे हो जाएंगे। क्यों कहता है कि हमको मन ही नहीं लगता है? मन लगता है, कहीं न कहीं लगता है, कहीं जरूर मन लगता है। मन ध्यान में नहीं लगता है, लेकिन संसार में लगता है, धन में, परिजन में लगता है। तो कहते हैं जितना आप उधर मन को लगाएंगे संसार में, उतना चंचल होगा। चंचल मन को थिर करने के लिए भजन करने की आवश्यकता है, सत्संग करने की आवश्यकता है। आपको सब कुछ मिल जाएगा, भौतिक संपदा, सांसारिक सामग्री, लेकिन यदि सत्संग नहीं मिला तो। एक संत सुंदरदास जी महाराज हैं, उन्होंने कहा है कि तात मिले, पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले, बनिता सुखदाई, राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मनवांछित पाई, लोक मिले, सुरलोक मिले, विधिलोक मिले, वैकुंठ ही जाई, सुंदर और मिले सभी पर, संत समागम दुर्लभ भाई। आपको इतना चीज मिल जाएगा, राज पाट धन संपत्ति परिवार, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है संत समागम। लेकिन इसी का महत्व लोग कम देता है, सत्संग में आना नहीं चाहता है, कहता बहुत काम है, छिटकते रहता है, भागते रहता है। कुसंस्कारी आदमी है वो। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे जरूरी है, सबसे आवश्यक है, बेशकीमती है, उसी से दूर रहते हैं। कबीर साहब ने लिखा है कि यह जो सत्संग है, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तर से, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर। कहता इस सत्संग में लाभ बहुत है। कोई भी कहेगा ये लाभ क्या है, अभी कितना देर से बैठे हैं तो हाथ में तो कुछ दिया ही नहीं, लाभ कैसे मिला?
संसार के लोग जिन वस्तुओं को पाकर के लाभ समझता है उसको उतना ही ज्ञान है। जैसे आपके हाथ में 1 लाख रुपया देंगे कि लाभ मिल गया, आपको फल दे देंगे कि लाभ मिल गया, कपड़ा देंगे तो लाभ मिला, लाभ हो गया। जड़ वस्तुओं को आप लाभ समझते हैं, लेकिन संत महात्मा कहते हैं सबसे बढ़कर के ज्ञान लाभ होता है। ज्ञान से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है। तो सत्संग में ज्ञान ही लाभ होता है, तो सबसे बड़ा लाभ हुआ कि नहीं हुआ? इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। ज्ञान से बढ़कर के कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ा ज्ञान है, इसलिए यहाँ ज्ञान मिलता है तो सत्संग में सबसे बड़ा लाभ मिलता है। आपको रुपया दे देंगे तो खर्च कर दीजिएगा, लेकिन ज्ञान देंगे तो खर्च कर सकिएगा, बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। ज्ञान कभी घटता नहीं है, बढ़ता ही बढ़ता रहता है। धन घट जाता है, रुपया घट जाता है, तो सबसे बढ़कर के क्या हो गया? ज्ञान। तो इस सत्संग में ज्ञान मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। एक बार सरस्वती और लक्ष्मी में ताना तानी हो गई, बाता बाती हो गई, आन बान शान वाली बात हो गई। लक्ष्मी ने कहा कि मैं जिनको बनाना चाहती हूँ उसको बना देती हूँ, गरीब को अमीर बना देती हूँ, धनवान बना देती हूँ, और तुम क्या करती हो? सरस्वती ने कहा जिसको तुम बना सकती हो उसे मैं बिगाड़ भी सकती हूँ। बोले बाजी लगाओ, हम बनाते हैं, तो बिगाड़ के दिखाओ। बोले लगाओ। लक्ष्मी बनाने के लिए चलती है। एक दीनहीन अवस्था में पड़ा हुआ व्यक्ति था, साधारण सा, रोड पर मटमैला शरीर, मैला कुचैला कपड़ा, एकदम गरीब था, खाने के लिए नहीं मिल रहा था। लक्ष्मी वहाँ जाती है, उनसे वो बात करती है, आशीर्वाद देती है। उसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। अर्थ का अभाव था, अर्थ का अंबार लगने लगा। होते होते घर बनाया, मकान बनाया, दुकान बनाया, का एक घर बना लिया, बहुत बड़ा आदमी बन गया। लोग रुपये पैसे वाले को बड़ा समझता है, लेकिन संत महात्मा कहता नहीं, रुपया पैसा सेकंड है, फर्स्ट में है ज्ञान। जिसके पास ज्ञान है वो बड़ा है, धन उसके नीचे है। ज्ञान से धन कमा सकते हैं, और धन ढेर है, ज्ञान नहीं है तो सब गंवा सकते हैं। तो यही कहानी हम कह रहे हैं। लक्ष्मी बना करके तैयार कर दिया, जय जयकार होने लगा, उसका नाम गाम हो गया कि बहुत बड़ा आदमी है। उसके बाद लक्ष्मी ने कहा कि देखो, जो धूल में पड़ा हुआ व्यक्ति था, दरिद्र था, खाने पीने के लिए भी नहीं मिलता था, उनको मैंने अमीर बना दिया, नाम हो गया, जय जयकार हो गया, सब पूजा करता है उसका। अब तुम अपना चमत्कार दिखाओ। तो सरस्वती गई उसके पास, उनके पास जो भी ज्ञान था सब खींच लिया, जो भी बुद्धि थी सब निकाल दिया दिमाग से। सरस्वती बुद्धि देती है, ज्ञान देती है, तो सरस्वती माता सब ज्ञान उसका ले लिया। धन तो रह गया, लेकिन बुद्धि नहीं है। अब वो धन क्या करेगा? बुझिए तो पागल हो गया, लुटाने लगा, मिटाने लगा, धन को बर्बाद कर दिया। पुनर्मूषिको भवः, वो गरीब का गरीब फिर बन गया। क्यों? पैसा रखने का भी तो ज्ञान ही चाहिए। अब माने 1 करोड़ रुपया है, उस बुद्धि नहीं है आपको, आपके पास, तो फेंक दीजिएगा, चीड़ दीजिएगा, लुटा दीजिएगा, मिटा दीजिएगा, क्योंकि वो समझ ही नहीं रहा रुपया है कि क्या है। तो ज्ञान से ही तो पहचान होती है, तो ज्ञान सबसे श्रेष्ठ होता है। सरस्वती ने कहा तुमने जिसको बनाया और मैंने देखो उसको क्या कर दिया। अर्थ तुमने दिया, ज्ञान मैंने दिया था, अर्थ तुम दिया, ज्ञान मैंने खींच लिया। तो देखो पागल की तरह घूम रहा है, सब अर्थ को अनर्थ कर दिया, बर्बाद कर दिया पैसा को। तो ज्ञान सबसे बढ़कर के होता है। आज यहाँ जो सत्संग करा रहे हैं, माता जी को धन्यवाद है, सुमित्रा माता को, जिन्होंने ज्ञान का विशेष महत्व समझा। बरसों से बुलाते हैं साधु महात्मा को, हजारों हजार खर्चा कर देती हैं, खिलाने में, बुलाने में, हवाई जहाज से भेजती हैं, कितनी व्यवस्था करती हैं, कितना खर्चा होता है। तो धन को ज्ञान अर्जन में लगा दी,
ये कम बात है। लोग धन सहेजता है, दाल में पानी मिला के खाता है, रुपया बचाता है, बुझिए। और ये माता जी क्या कर रही हैं, रुपया को ज्ञान में, सत्संग में लगा रही है। जितना होता सब खर्चा करती है, तो ज्ञान के महत्व को समझती है। ज्ञान सबसे बढ़कर के होता है। धन तो आपको आ जाएगा, लेकिन ज्ञान आना बड़ा मुश्किल है। ज्ञान यदि आ गया तो धन भी आ जाएगा। तो ज्ञान की सब जगह पूजा होती है। एक कथा कह के मैं समाप्त कर देता हूँ, छोटी सी कथा है, ज्ञान पर ही है। कबीर साहब दिन के समय मसाल लेकर के घूम रहे थे शहर में। किसी व्यक्ति ने पूछा कि बाबा आप मसाल लेकर के दिन में क्या ढूंढ रहे हैं? बोले कि मैं आदमी को खोज रहा हूँ। बोले बड़ा विचित्र बात है, शहर में दिन के समय आदमी खोज रहे हैं। उसने कहा कि पागल है, छोड़ दिया। फिर दूसरे जगह गए, कबीर साहब से पूछा कि बाबा आप क्या खोज रहे हैं? मसाल लिए हुए हैं, वो भी दिन का समय है और शहर में। बोले मैं आदमी ढूंढ रहा हूँ। बड़ा आश्चर्य लगा, बोला विचित्र बात है बाबा, आदमी आप खोज रहे हैं, यहाँ तो आदमी ही आदमी है। बोले ये मसाल पकड़ो। जब मसाल पकड़ाया गया तो सही में वो देखते हैं कोई घोड़ा है, कोई गधा है, कोई बिल्ली है, बिरले कोई आदमी है। बोले बाबा बड़ा विचित्र मसाल है। जैसे मैं इस मसाल को हाथ में पकड़ा कि आदमी का नामो निशान मिट गया, कोई घोड़ा कोई बिल्ली दिख रही, क्या बात है? तो कबीर साहब ने कहा ये ज्ञान का मसाल है। विवेक दृष्टि से जब आप देखेंगे तो बिरले कोई आदमी मिलेगा। आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी ही मारता है और मर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। कहते हैं आदमी को नहीं पहचानता हो, गाय बकरी घोड़ा की तरह काटता हो, कत्ल करता हो, उसको आदमी कहेंगे? जिनके अंदर में विवेक है, ज्ञान है, वैराग्य है, समझदारी है, जो सज्जन है, उसी को आदमी कहते हैं। अथवा और जितने हैं आदमी के रूप में हैं, लेकिन वो जानवर के तरह है। आहार निद्रा भय मैथुनन च सामान्य में तत् पशु भीर नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकं विशेषो ज्ञाने ही ना पशु भी समाना। खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं ज्ञान उपलब्ध करो, ज्ञान को प्राप्त करो, वह माध्यम है सत्संग। सत्संग करेंगे ज्ञान मिलेगा, संतोष होगा, समझदारी आएगी, सहन शक्ति बढ़ेगी। संसार में दुख को सहेंगे, कष्ट को सहेंगे, क्रोध को सहेंगे, विकारों को सहेंगे। यदि सत्संग नहीं करेंगे तो बह जाएंगे, ढह जाएंगे, उड़ जाएंगे। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग करेंगे आपके जीवन में सुख और शांति आएगी और आपका जीवन बड़ा सुखद होगा, सुखमय जीवन होगा। इसलिए बराबर सत्संग करने के लिए गुरु महाराज ने कहा है सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे फोरी कर, संतों की आज्ञा है ये में ही माथ धर छल चोरी कर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को विशेष रूप से धन्यवाद, साधुवाद। और आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, क्योंकि आप लोगों ने सप्ताह का सत्संग किया है। गुरु महाराज की कृपा बनी रहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।